हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो चैप्टर 5 में मेनली हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज जो मैं डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉन्टिन्यूटी है क्या एक्चुअली में। कॉन्टिन्यूटी, ओके, देखिए कॉन्टिन्यूटी से मतलब है कि कोई भी फंक्शन सपोज आपको गिवन है और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, राइट। तो आपका आंसर होगा कि किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए हमें क्या करना होगा, कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा डिफिनेशन देखें, यहाँ से काफी चीजें क्लियर होंगी। फंक्शन f(x) is continuous in its domain if its graph is a curve without break throughout in its डोमेन। ओके, तो इस डिफिनेशन से देख रहे हैं कि ए फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज ए कर्व विदाउट ब्रेक थ्रू आउट इन इट्स डोमेन। मतलब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ जो है, जो ग्राफ हमने प्लॉट किया अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, विदाउट लिफ्टिंग पेन ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, राइट। बात समझ में आ गया। दैट मीन्स सिंपली आप ऐसा समझें, कोई फंक्शन f(x) है और ये डिफाइन है इस तरह से ab इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से इन इट्स डोमेन AB, राइट, A to B, और देख रहे हैं कि वन स्ट्रोक में इस ग्राफ को हम प्लॉट कर दे रहे हैं, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, बात समझ में आ गया। फंक्शन f(x) इज डिफाइंड x बिलोंग टू AB, राइट। x की कोई भी वैल्यू a और b के बीच में हम लेते हैं, जिससे फंक्शन f(x) डिफाइन है और इसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं a to b इन इट्स डोमेन a to b, राइट। देख रहे हैं कि इन वन स्ट्रोक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, a से b तक जा रहे हैं, कहीं भी पेन को लिफ्ट हमें नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसा आ जाए, राइट, इस ग्राफ को अगर हम देखें a से b तक हमें ग्राफ प्लॉट करना है, a से b तक जाने के लिए इस पॉइंट C पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है ना, a से C पे आपको रुकना पड़ेगा, देन आप यहाँ वन जंप लेंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, देन आप b तक जाएंगे। तो यहाँ ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है। अगर इस तरह की कहीं सिचुएशन आती है, मतलब कंप्लीट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, देन दैट फंक्शन विल बी discontinuous, that is not continuous। ओके, क्लियर हो गया। आइए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसे मैं रब करता हूं।
यहां पर एग्जांपल ले लीजिए, कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स विच इज डिफाइंड एज 1 when x is greater than equal than 0, 2 when x is less than 0, राइट। ये फंक्शन एफ एक्स आपका इस तरह से डिफाइन है। नाउ ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहां देख रहे हैं एक्स की वैल्यू जब 0 या 0 से ग्रेटर है तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ऑलवेज 1 है। दैट मीन्स ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये आपकी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो इस ओरिजिन से जब आप राइट साइड मूव करेंगे तो एफ एक्स का ग्राफ हमारा इस तरह से आ जाएगा, राइट, जो 1 है। क्लियर। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 मतलब एक्स की वैल्यू जो है 0 से छोटी लेते हैं, उस केस में एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी। तो सेकंड केस की अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा, यहाँ 2 है, राइट। ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इस ग्राफ का अगर हम एनालिसिस करें, देखें इस ग्राफ को, राइट। आप यहां देखें लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं नेगेटिव साइड से, जैसे ही आप यहां पर आएंगे, राइट, x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है ना, जैसे x इक्वल टू 0 पे आएंगे तुरंत एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। 2 से डायरेक्ट 1 पे आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेते हैं तो इस लाइन पे आप मूव करेंगे। इस ग्राफ को पेन से ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या होगा, पेन को यहाँ पर लिफ्ट करना पड़ेगा, 2 से 1 पे आप आएंगे, देन ग्राफ प्लॉट होगा। दैट मीन्स विदाउट लिफ्टिंग पेन यू कैन नॉट ड्रॉ दिस ग्राफ। विदाउट लिफ्ट किए इस ग्राफ को आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि पेन को लिफ्ट आपको करना ही पड़ेगा। जब हम किसी भी कंप्लीट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पेन को लिफ्ट करते हैं, दैट मीन्स हम कर सकते हैं ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन विल नॉट कॉन्टिन्यूअस, राइट। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। इसको मैथमेटिकली हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है 0 पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है। जब एक्स की वैल्यू 0 से के इक्वल या ग्रेटर है तो 1 है, और 0 से छोटी है तो 2 है। तो इसकी लिमिट अगर हम फंक्शन की फाइंड आउट करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्स टेंड्स टू 0 दो सिचुएशन जनरेट हो रही है, या तो 1 इस वाले में आ सकता है या एक्स की वैल्यू इसमें आ सकती है, राइट। तो हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, राइट। एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मतलब है 0 से छोटी, एक्स की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, और 0 से छोटी मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, राइट। 0 प्लस से मतलब है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है वो, और इसमें 0 से बड़ी होगी एक्स की वैल्यू, इस वाले केस में एफ एक्स की वैल्यू इसमें क्या है, 1 है, दैट इज दिस इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। तो देखिए यहाँ से एक कंफ्यूजन निकाल सकते हैं, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होते हैं, उस केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट मीन्स एक्स टेंड्स टू 0 पे लिमिट ऑफ फंक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। तो सिंपली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन विल नॉट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। सिंपली आप इस तरह कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक चीज पता चल गया कि किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए किसी पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या सिंपली कहें लिमिट फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, या सिंपली कहें कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए, इसे मैं रब करता हूं।
सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं। एफ एक्स इक्वल टू 1 when x not equal to 0, 2 when x equal to 0, राइट। फंक्शन एफ एक्स हमने लिया, इस तरह से डिफाइन है कि x नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। यहां पर हम देखें फंक्शन एफ एक्स जो है x की ऑल वैल्यूज पे डिफाइन है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन आपका डिफाइन है ना, x इक्वल टू 0 पे डिफाइन है और x नॉट इक्वल टू 0 है, सभी x की वैल्यू पे फंक्शन आपका डिफाइन है। क्लियर है? तो रेंज ऑफ मतलब कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। When x नॉट इक्वल टू 0, देखिए x इक्वल टू 0 पर ग्राफ की वैल्यू क्या है, 2 है, फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे when x इक्वल टू 0 then f x इक्वल टू 2 तक डॉट में रिप्रेजेंट कर दिया। नॉट इक्वल टू 0 then f x इक्वल टू क्या है, 1 है, राइट। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो आप राइट साइड मूव करेंगे, x लेस देन 0 होगा तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे। इस तरह से ग्राफ यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे स्मॉल सर्कल में बना देता हूँ, राइट। स्मॉल सर्कल बना दिया, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन वैल्यू 2 है न कि 1 है, ठीक है ना। अब देखिए अगेन बात वही आती है कि अब इस ग्राफ को अगर हम एनालिसिस करें, ड्रॉ करते समय इस बात देखें, जैसे हमने ग्राफ को ड्रॉ किया तो हमने क्या किया, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट से राइट से आओगे, जैसे 0 पे आओगे 0 से आपको 2 पे जाना पड़ेगा डायरेक्ट, यहाँ से जंप करना पड़ेगा क्योंकि x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है 2 है, राइट। तो 0 पे आप 2 पे आए, देन यहाँ से पहले आपको लिफ्ट करना पड़ गया। 0 को डिफाइन करने के बाद जैसे x की वैल्यू 0 से एक्सीड होगी आप अगेन इस लाइन पर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि इस कंप्लीट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पेड़ को 1 टाइम आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। जब भी आपको बताया गया पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है ग्राफ में, दैट मीन्स ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया। तो आइए मैथमेटिकली चेक करते हैं, लिमिट चेक करते हैं, लिमिट की कंडीशन देखते हैं क्या है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, जब x की वैल्यू 0 के पास है उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। एंड एट x इक्वल टू 0 पे देखें, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज 0, 2 है। तो यहां पर अगर हम देखें लिमिट की वैल्यू फंक्शन पे, मतलब x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू और एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों अलग अलग है, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इक्वल नहीं है, राइट। यहां पर देखिए एक कंक्लूजन और निकलता है कि यहां पर देखें लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर देखें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x टेंड्स टू 0 पे, एफ एक्स की वैल्यू 1 है और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर 2 है, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। वैल्यू ने फाइंड आउट किया, देखा कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। फाइनली यहाँ एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो फाइनली इन दोनों एग्जांपल से स्टूडेंट्स एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है आपका, राइट, कि अगर आपके फंक्शन की वैल्यू दैट मीन्स और लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, तभी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, राइट। तो फाइनली अगर हम देखें दैट मीन्स, इसे मैं रब करता हूं, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है,
राइट। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब किसी भी पॉइंट सी पे एफ एक्स की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, राइट। तभी आपका फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है देन फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, इफ दिस कंडीशन नॉट एग्जिस्ट देन फंक्शन विल नॉट कॉन्टिन्यूअस। इससे मतलब आपका क्या है, सिंपली आप समझ लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सी एफ एक्स मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ओके, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है देन फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, इफ दिस कंडीशन नॉट एग्जिस्ट देन फंक्शन विल नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो फाइनली फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए हम कह सकते हैं इस तरह से, राइट। यहां लिख सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at any point x is equal to c if and only if limit x tends to c f x is equal to f c, राइट। ये कंडीशन होना चाहिए तभी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट कॉन्टिन्यूअस। या इसी को आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट c, राइट। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस। ओके, अच्छे से समझ में आ गया, तो इसे नोट डाउन कर लें। ओके, तो इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ओके, तो एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस में let two function f(x) and g(x) be continuous at any point x equal to c, right। यहां पर हमने मान लिया कि टू फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं एक्स इक्वल टू सी पे। देन फर्स्ट अगर ऐसा है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस, विल ऑल्सो या इज ऑल्सो कर दें, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, राइट। सेकेंड आपका हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। ओके, थर्ड एफ एक्स
into gx is also continuous x is equal to c. ओके, फोर्थ सिचुएशन ऐसा हो सकता है fx डिवाइडेड बाई gx, राइट, इज ऑल्सो continuous at x is equal to c provided gc not is equal to 0. बात समझ में आ गया यहां पे? तो दिस इज द एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अगर टू फंक्शन fx एंड gx कॉन्टिन्यूअस हैं एट एनी पॉइंट x इक्वल टू g, x इक्वल टू c, then fx plus gx will be continuous at that point. fx minus gx also continuous at that point. fx into gx is also continuous at that point, and fx upon gx is also continuous provided gc not is equal to 0. That means gx की वैल्यू at x इक्वल टू c पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फंक्शन ये वाला नॉट डिफाइन होगा. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक हेल्प मिलेगा कि सपोज फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है. तो अगर वो फंक्शन टू पार्ट में ब्रेक हो रहा है इस तरह से, तो सेपरेटली उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके चेक कर सकते हैं, राइट. उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि फंक्शन दिस विल, अगर वो सेपरेटली मतलब आपस में अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है तो देन दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस. ओके, अच्छे से समझ में आ गया. ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.